अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब। तोह सारनी वचन तो बोजन वालन दोस्तन हुंद वच इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर। नाज़रीन मोहतरम, यम सात बह आज घर पे स्टूडियोस कुन सफ़र ٲسٕس करान, नेबर कुन त्रोम नज़र तो अजीब मंजर गो द्रंट युस जन अक्सर वुछान रोजान मगर गौर छन करान कह मेनिस जहनस मज गई यह कत क्लिक कि वनकनुक युस जन वक्त छुना युस जन रत कलिस तो हरदस मज बागुक वक्त अत मज अक्सर ओंद पोक जन दुलमुलिस मज नजर गसान जन आसान दुलमुलिस मज हेन आमुत यम किन कुल वुचतो तथ पे जन पन वथर आसान कह सब्ज कह जर्द कह पत्थर सुबह शामस तैर तो दोहस ठीक घर नेरन ब्रो जहनस मज बनियान पजा लागन ना पजा लागन शॉल पजा वालुन ना पजा वालुन सन वार्डरोब अस पजना तथ मज गरम मलबूसात थावन किन वन वक्त गर्ज ये कन्फ्यूजन ये क्यास ये डिलेमा यह बरकरार मगर अस लग ज्यादा सोचुन कह तिकाज कि अमिक तह दोह चोर अस पज दिलस तो दिमागस काम हेन यह कैसा सोन दिल तो दिमाग कोऑर्डिनेट करित कह त फैसले नी तथ पे पज अमल करें। खैर नाज़रीन मोहतरम, यथ कथ पे श्योर तो बे अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र करान कि यथ मन तुम कह कन्फ्यूजन TV पजा ऑन करुन ना पजा करुन प्रोग्राम पजा वुचुन ना पजा वुचुन अस जानान जे 8 बज ब्रोह प्रारान 8 बजन ब्रोह तुम प्रारान तम बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया तुम पन TV सेट ऑन कर तुम पन एंड्रॉयड फोन पे तुम वुछान कमेंट्स करान तम बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया अज त सोन साथ दिवान रूजू बराबर 9 बजन ताम वुछान रूजू पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज अक्टूबर रेतच 8 तारीख दोह बटवार हुंद तो इस्लामी कैलेंडर मुताबिक आज रबीउल अव्वल 1 तारीख यम मुतबरक तो पाक आयाम अस सारनी मुबारक अस मज आसन आज बेशतर लुक तम तम जन रात रातस शब खानी मज महव रोजन दरुदो सलाम सोजन तथ दरबारस कुन ये सन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हा वाव वातक ना तो तुई ये सन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहवाल मेनी तस वनक सुई हो करम दादन दवा उस्ताद रूजित अर्ज कर कशुर गरीबा प्यो पत्थर बेचार बेकस बेहुनर बे यारो यावर बेनवा। अल्लाह ताला कुन यह मंग मंग यह दुआ कि तमाम मुश्किलात करन सो दूर तो जिंदगी बनन सहल तो आसान तो बे तोहि लकट दरखास्त सो गई जे आज यम सात तुई शब खानी मज महव रोजू अस थो पन दो खरन अंदर जरूर याद। खैर अजकिस प्रोग्रामस में शेफ मेज़बानी अस हासिल बरोज तुहज मेज़बान इकरा खुन तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान वसाब जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह बखैर, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग JNK में बहुत खुश आमदीद। नई सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है, नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज का दिन देखना नसीब फरमाया। और नाज़रीन मोहतरम, तमहीद में ही आपको इंतज़ार रहता है मौसम के हवाले से हम आप तक और शायराओं के हवाले से हम आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन जैसा कि इकरा फरमा रही थी कि रबीउल अव्वल तो आज मुनक्कद गसन आज महफिल गसन आज मुनक्कद मस्जिद मज तो उसके साथ साथ इकरा हमें ज़रूरी है कि हम जो है अपने माहौल का ख्याल रखें करते उन पदों करो जिक्र कि साफ क्या कि अक्सर वुचान महफिल में जूस वगैरह या वाटर बोटल वो ज़रूरी है कि हम उसको जो है डस्टबिन में डालें। और ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि इस नेबर मार्केट प्लेस में जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि कुछ जाए से वारिन जाए डस्टबिन थोमुत माज बाग तो उसकी वजह से जो राहगीर होते हैं जो मुसाफिर होते हैं चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बदबू आती है और जो शॉपकीपर्स हैं उनकी भी शिकायत रहती है। तो हमारी जो है ज़िला इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि उन जगहों पे जो है साफ़ करें, उन जगहों पे साइड में ले जाइए, हालांकि ज़रूरी है डस्टबिन क्योंकि जो टूरिस्ट टूरिमा वो भी हमारे कल को जो है सफ़ीर बन जाते हैं, जो वो वापस जाते हैं तो इशू असल इंप्रेशन गसान के उस हवाले से भी जी अच्छे पॉइंट की और आपने हम सब की तवज्जो सुबह मॉर्निंग में मरकूज कराई। जाहिर सी बात है जब हम देखते हैं डस्टबिन आसान जाए मगर तम पत क्या वुचान ोट आसान बराबर डस्टबिन डस्टबिन नजदीक त्रा मगर डस्टबिन आपने जरूर नोट किया होगा
جی ہم پلیز آپ جی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اویئرنیس اس حوالے سے بھی اویئرنیس ہو کہ ڈسٹ بنس مت رہو تو خصوصاً جو مارکیٹ پلیس ان میں سائڈ میں بیکاز جو میں نے جیسا کہ کرا ہے کہ راہگیر ہیں تو مجھے کسان ان کو دقت کا سامنا پڑتا ہے. تو خیر ناظرین تمہید میں ہی موسم کی آئیے جانتے ہیں کیا رہیں گے آج دن بھر موسم کے مزاج اور شہراؤں کے حال. سری نگر میں مطلع صاف رہے گا, زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں مطلع صاف رہے گا, زیادہ سے زیادہ 33 اور کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. لہر میں بھی صاف رہے گا, زیادہ سے زیادہ 12 اور کم سے کم -5 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 پہ سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہے. SSG روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار گاڑیوں کو آج شوپین سے پونچھ جانے کی اجازت ہے. ناظرین مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. بے سۭتۍ سۭتۍ ناظرین یہ کہ یُتھُے أسۍ سفرس پہ نیران کیازکہ ونکس چھُ ونٛدُک تہِ ہیوٚتُن سیزن یُن تو جو ہے بارشوں کا بھی سلسلہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو پہلے کال کریں کیونکہ کٹ آف ٹائمنگس وغیرہ بھی ہے. ات سۭتۍ سۭتۍ ناظرین آج چھُ 8 اکتوبر تو 2 اکتوبر پہ 8 اکتوبر تام مناونہٕ نیشنل وایلڈ لائف ویک, تو آز گژھِ یہِ اختتام پذیر. تو ناظرین تۄہہِ آسیو غور کوٚرمُت زِ کہِ یُس یہِ اِنسان چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اشرف المخلوقات بنومُت, اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُن بیٛاکھ چیٖز دیُتمُت سُہ گوٚو اختیار. یُس یہِ اختیار چھُ ناظرین یہِ گژھِ صحیح طریقہٕ استعمال کرُن, یہِ گژھِ نہٕ غلط طریقہٕ اختیار استعمال کرُن کینٛہہ. بعض وقت چھُ یہِ اِنسان یہِ اختیار غلط طریقہٕ استعمال کران. یہِ اختیار چھُ یہِ تِمن حیاتاتن پٮ۪ٹھ یا نباتاتن پٮ۪ٹھ تِمن نۄقصان واتناونٕچ کوٗشِش کران. یُس یہِ نۄقصان چھُ واتناوان یِمن پننہِ مٲدی فٲیدٕ موٗجوٗب یا پننہِ شوقہٕ موٗجوٗب, امہِ سۭتۍ چھُ پیٚوان اوور آل یُس یہِ اِنسٲنیتسٕے اثر, اوور آل چھُ پیٚوان سون یُس یہِ اِکولاجِکل یُس یہِ بیلنس چھُ سُہ چھُ گژھان ان بیلنس. یُس یہِ توازُن چھُ یہِ چھُ اتھ بگڑان, تہٕ کوٗشِش گژھِ کرٕنۍ کہِ یہِ بیلنس تھاوو أسۍ برقرار. تہٕ بیٚیہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یِم انتظامیہ چھےٚ یا یِم زِہس لُکھ چھِ, زِہس انسان چھِ, تِہنٛز یِہے کوٗشش چھِ روزان کہِ اتھ پٮ۪ٹھ کرو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اویرنیس کریٹ تاکہِ لُکن تانٮ۪تھ ترِ امیُک افٲدیت تہٕ اہمیت کۭژاہ ضروٗری چھِ امہِ بیلنسٕچ, اِکولاجِکل یُس یہِ بیلنس چھُ اسہِ مینٹین کرُن. بیٚیہِ آسیو تۄہہِ ناظریٖن وٕچھمُت کہِ یُس أسۍ یہِ انوائرمنٹ یا وائلڈ لائف کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں یُتھُے أسۍ یہِ اتھ گڑبڑ چھُ کران کہِ یہِ چھُ اسی نۄقصان واتان گلوبل وارمنگ کی صورت میں, یا جو وبا ہے جس کووڈ-19 یہ بھی ایک صورت اسی حوالے سے. اور اقرا اس بار جو ہے 68 نیشنل وائلڈ لائف ویک منایا جا رہا ہے. جی بالکل صحیح کت چھو تُہۍ کران. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ امہِ حوالہٕ ٲسِو نا کتھ کران مےٚ پیٚیہِ نا پنُن بچپن یاد. أسۍ ٲسۍ وٕچھان کُنہِ جایہِ بورڈ, تتھ پٮ۪ٹھ اوس آسان لیکھِتھ ان پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوشہِ. تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ سمجھ یِوان کینٛہہ, مگر آز گٔے نا بٔڑۍ, وۄنۍ چھُ سمجھ یِوان کہِ امیُک مطلب چھُ یی کھٮ۪ن ہسا پوشہِ تیٚلی ییٚلہِ سٲنۍ یُس زن سون جنگلی حیات چھُ سُہ صحیح سلامت آسہِ. تہٕ بیٚیہِ کٔرٕو تۄہہِ امہِ ہفتہٕ حوالہٕ کتھ یُس زن 2 اکتوبر پٮ۪ٹھے 8 اکتوبر تام مناونہٕ یِوان چھُ, تہٕ آز تہِ روزِ کنٹِنیو تتھ پٮ۪ٹھ. یتھ پوٗرٕ ہفتس منٛز چھِ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور یِوان دِنہٕ, یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ غور یِوان کرنہٕ کہِ یُس زن سون جنگلی حیات و نباتات چھُ اتھ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ رٲچھ راوٹھ. اسہِ آسہِ خبرن منٛز ضروٗر یہ بوٗزمُت, یہِ کتھ بوٗزمٕژ. ہاپت ہسا ؤتھۍ شہرن کُن, لیپڑ ہسا ؤتھۍ آبٲدی کُن, یا یِتھۍ واقعات تہِ آیہِ پٔتمٮ۪ن دۄہن پیش یتھ منٛز زن یِم زن وایلڈ لایف یِم زن یِم جنگلی جانور چھِ یِم چھِ پتہٕ اٹیک کران انسانن. أتھی چھُ مین اینمل کانفلکٹ گژھان شروٗع. مگر کتٮ۪تھ تام پزِ اسہِ پانہٕ تہِ غور کرُن, اتھس ما أسۍ کتٮ۪تھ تام پانہٕ تہِ غلط, اسہِ ما یِہنٛزِ سپیس منٛز ژامٕتۍ توے ما ژایہِ یِم سانہِ سپیس منٛز. ناظریٖن محترم اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ غور کرُن, تہٕ أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ أزکِس پروگرامس منٛز ڈسکشن, تفصیٖلن کرو کتھ سٲنِس أزکِس مہمانس سۭتۍ یِم زن وٕنکیٚنس سٹوڈیوس منٛز بنفس و نفیٖس تشریف فرما چھِ, تہٕ امہِ حوالہٕ کرو یِمن سۭتۍ کتھ. سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ راشد یحییٰ نقاش, ریجنل وائلڈ لائف وارڈن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سٹھا سٹھا شکریہ یور تشریف اننہٕ باپت سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ موقعہٕ. بہت بہت شکریہ. بہٕ چھُس پننہِ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ ڈپارٹمنٹ آف وایلڈ لایف پروٹیکشن کہِ طرفہٕ تۄہہِ تہِ مُبارک دِوان کہِ تۄہہِ چُنیو یہِ دۄہ یُس زن 8 اکتوبر چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اختتام پذیٖر چھُ گژھان وایلڈ لایف ویٖک, تہٕ اَسہِ دِتو تۄہہِ دعوت, سٲنۍ کتھ تہِ واتہِ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ سامعیٖنن تانۍ, تہٕ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ مُبارکباد چھُنہٕ کٕہٕنۍ کہِ تۄہہِ دِژو اَسہِ دعوت امہِ خٲطرٕ. سٲنۍ خۄش بختی. تفصیٖلن کرو أسۍ کتھ.
ڈپارٹمنٹ حوالہ تہ کرو کت امہ ہفتہ حوالہ تہ کرو کت تو مختصراً تہذ ذاتی زندگی ہند حوالہ تہ کرو کت مگر فی الحال اخ میوزیکل بریک نمو اس ناظرین ہند باپت تو مہمان ہند باپت تہ اکہ خوبصورت تو مٲرۍ من بٲتُک اہتمام تھومت تو مے باسان گۄڈٕ چھُنہ صلاح أسۍ بوزو سُہ بٲتھ ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ زن تُہۍ زانان چھُو پروگرام کِس آغازس منٛز چھِ أسۍ تۄہہِ تام خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ واتناوان بٲتھ کِس شکلہِ منٛز تہٕ تَمہِ کُے چھُ اَسہِ اہتمام کوٚرمُت آز یوٚتن تام آواز ہُنٛد انتخاب چھُ اعجاز راہ صٲبٕنۍ خوٗبصوٗرت تہٕ خۄش لہن آواز ؤلِو وٕچھو تہٕ بوزو یہِ خوٗبصوٗرت کلام ژورو رشک کرتھس ہا اشک ژورو رشک کرتھس دیوان تئی ہا اشک ژورو رشک کرتھس دیوان تئی پنن لاگان بیگان تئی ہا عشق ژورو رشک کرتھس دیوان تئی مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی بلو سندر آئی سئی سوری سامان تئی سامان تئی ہا عشق ژورو رشک کرتھس دیوان تئی ہا عشق ژورو رشک کرتھس دیوان تئی پنن جھکس لاگان بیگان تئی ہا عشق ژورو رشک کرتھس تئی عشق ژورو رشک کرتھس
यंबर जल दरबाग छे प्रारान बम्बरो यंबर जल दरबाग छे प्रारान क्या छुप छारा इश्क चोरो रिश्क करथस देवान इश्क चोरो रिश्क करथस देवान पनुन असी झुकच लागान बेगान इश्क चोरो रिश्क करता देवान देवान वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR Jewelers शूब लागान UR Jewelers ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे तशरीफ अनियो UR Jewelers शाहरी खास रोड कदल सराब कदल श्रीनगर मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए राशिद यहिया नकाश साहब जो कि रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है। जी इकरा, आप आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का? आप ही कर लें तो बेहतर होगा, कोई मसला नहीं है, एक बात है। तो ऐसे हुजूर क्योंकि जो है मेहमान की जिल्दिस का यूर शुमा मेहमान शुमा सबसे पहले जो है हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाए कैसे पले वो बड़े वो और क्या रहा अभी तक का जो ये सिलसिला रहा वो कैसा रहा? देखिए, मैं यहाँ पे ही श्रीनगर में बॉर्न ब्रॉटअप हूँ, हमारे अपने श्रीनगर कश्मीर शहर ख़ास में। तो मेरी तालीम यहाँ पे भी कुछ हद तक हुई है और बाहर भी मैंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशंस वगैरह की हैं और कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। तो ये तो मेरी ज़ाती इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना मनसब है, जो मेरा काम है, मैं तकरीबन अब 30 साल हो गया वाइल्ड लाइफ महकमे में, जो 1992 में मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी अब 22 है, तो तकरीबन 30 साल हो गया इस सेक्टर में, इस मौजू पे, इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं जो है मेरे हर दिन का काम मैंडेट है इस पे काम करना, और मेरा ये प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, और आप कह सकते हैं कि मैं इसके साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ हूँ। तो यो सा इंटरेस्ट सही लक्षार पे इस वाइल्ड लाइफ के जंगली जानवरों को? बिल्कुल, चूँकि उस वक्त जब हमने ये स्टार्ट किया था उस ज़िमन में काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस का फुकदान था, ज़्यादा इस मामले में लोग संजीदा नहीं थे कि ये भी कोई ऐसा सेक्टर है, ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे इतना जो है डायरेक्ट असर करता है कि नहीं कि तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी हद तक जो है काम भी हुआ है, लोगों के अंदर काफ़ी हद तक अवेयरनेस हुई है। आज के डेट में तो मैं कहता हूँ कि घर घर एवरीबॉडी नोज इट्स इम्पोर्टेंस कि क्या है, क्यों है इफादियत, क्यों बचाना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे पास, क्या वर्सा है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है काफ़ी हद तक जो है चेंज आई हुई है, और मैं कहता हूँ कि जो ये 30 साल जो है इस ज़िमन में काफ़ी हद तक जो है लोगों तक
یہ بات پہنچی ہے کہ یہ چیز جو ہے کتنی بالکل امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ راشد صاحب. یوں تو جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں ہی ہم عرض کر رہے تھے اس مخصوص ایک ہفتے کے حوالے سے، وائلڈ لائف ویک کے حوالے سے، جو 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک منایا جاتا ہے ہر سال، اور اس ہفتے کو منانے کی شروعات غالباً 1957 سے ہوئی، اور تب سے لے کے آج تک اس ہفتے کو مخصوص اویئرنیس تک ہی محدود رکھا گیا، اس لیے تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ آگاہ ہو کہ جو جنگلی حیات و نباتات ہے ان کی ہم کس طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں، تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سوال اس تعلق سے یہی ہوگا کہ ہمیں بتائیے گا جو مدعا و مقصد تب تھا، پہلے تھا، کیا وہی مدعا و مقصد آج بھی ہے یا اس میں چینج آئی ہے؟ دیکھیے میڈم اقرا، اور جیسے کہ ہمارے جو کو ساتھی ہے جیلانی صاحب نے شروعاتی میں جو تمہیدی کلمات میں جو ہے اس کی جو پس منظر دینے کی کوشش کی، اس کا بیک گراؤنڈ کو بڑا اصل خوبصورتی سان یہ پیش کہ دو کہ 1952 مز گومت ایکچولی سٹارٹ، اور دس از دا 68th ناؤ جو نا نیشنل لیول پہ جس کو ہم مناتے ہیں، چونکہ اب بین الاقوامی یا گلوبل لیول پہ ہم 3 مارچ کو مناتے ہیں، لیکن یہ جو نیشنل سنیریو ایسے کو جو ہمارا قومی جو یہ ہے تو اس میں ہم یہ 2 سے 8 اکتوبر تک منایا جاتا ہے. اس میں 2 تاریخ اس لیے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دن ہمارا جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی جی صاحب کا ان کا جو برتھ ڈے ہے، تو یہ اس مناواں اکتوبر تی اتن گاندھی جینتی چھس ونان، تو زن مہاتما گاندھی جی نان وائلنس پر کافی زیادہ بلیو کریں، تو نان وائلنس موجود، نان وائلنس ٹورڈز ایوری تھنگ، مطلب ٹورڈز ایوری ایلیمنٹ آف دا، جیسے نیچر میں جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف نان وائلنس. اس لیے اس کی جو ہے سگنیفیکنس ہے کہ 2 تاریخ کو اس کو چنا گیا تھا. 2 سے 8 تک یہ ہفتہ منایا جاتا ہے نیشنل لیول پہ. تو اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ورثہ ہے، مطلب میں آپ کو تھوڑی سی اس میں ہمارے پاس کیا ہے اور جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم لوگوں تک بولنا چاہتے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس، کیا آبجیکٹیو، کیا ہدف، اور اس کو جو ہم سیلیبریٹ کریں گے. اس میں دیکھیے اگر نیشنل لیول کی آپ بات کریں گے، جو ہماری کنٹری ہے، ہماری جو ہمارا جو ملک ہے، تو وہ ملک جو ہے تقریباً جو ہماری 17 کنٹریز ہیں گلوبل لیول پہ جو میگا بایو ڈائیورسٹی زونز میں آتا ہے. تو 17 کنٹری ایسی ہیں جس میں ڈائیورسٹی چاہے وہ کلچرل ڈائیورسٹی ہو، چاہے وہ نیچرل ہسٹری ہو، چاہے وہ بایو ڈائیورسٹی ہو، تو ان میں تقریباً 17 کنٹریز کو جو دیکھا گیا ہے جن کا میگا بایو ڈائیورسٹی کنٹریز مانا جاتا ہے، اس میں ہماری کنٹری بھی آتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے کچھ ہاٹ سپاٹس ہے بایو ڈائیورسٹی کے حساب سے جن میں انڈینجرڈ اسپیشیز پائی جاتی ہے، اس میں 38 ایسی کنٹریز ہیں، اور اس 38 کنٹریز میں جو ہمارے پاس جو ہماری کنٹری ہے اس میں 4 ہاٹ سپاٹس ہیں. اچھا، ہاں، جو بایو ڈائیورسٹی کے حساب سے جس میں انڈینجرڈ، اینڈیمزم، باقی چیزیں جڑی ہوئی ہے، جیسے ہمارا ویسٹرن گھاٹس ہے، ہمالین ریجن ہے، اور ہماری جو سندربنز ہے اور انڈو ملائن ریجن ہے. تو 4 ہاٹ سپاٹس پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 1.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا جو ہے انڈر پروٹیکٹڈ ایریا نیٹ ورک ہے، جو وائلڈ لائف پروٹیکٹڈ ایریا نیٹ ورک ہے، جو کہ تقریباً 4.5% بنتا ہے کہ نیشنل جو ہمارا جو جیوگرافیکل ریجن ہے ہماری جو کنٹری کا، اس کا 4.5% آف جیوگرافیکل ایریا بنتا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کنٹری میں ان دا شیپ آف وائلڈ لائف پروٹیکٹڈ ایریا نیٹ ورک اسپین، جس میں وائلڈ لائف سینچریز آتی ہے، نیشنل پارکس آتے ہیں جو مخصوص کیے گئے ہیں ایسے وائلڈ لائف کے لیے، جن کا ہیبیٹیٹ بھی اس کو مخصوص کیا جاتا ہے. اس میں ایک فریم ورک دیتے ہیں، ایک لیگل فریم ورک دیتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. تو یہ آپ اگر نیشنل لیول پہ ہم کافی حد تک جو ہے اس کو کافی آگے ہیں گلوبل سنیریو میں، کیونکہ ہمارے پاس جو لینڈ ماس ہے اپنی کنٹری کا، وہ جو پوری گلوبل لینڈ ماس کا صرف 2% ہے،
लेकिन हमारा जो हमारा रीजन है वो जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क स्पैन है वो 4.5% बनता है ग्लोबल लेवल। अब हम अपनी स्टेट के अपने स्टेट के अपने यूटी की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क स्पैन है वो तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर है जम्मू और कश्मीर को। तो अर्लियर तो हमारे साथ लद्दाख भी था, तो अब लद्दाख का अलग हो गया। तो लेकिन तकरीबन हमारे पास ऐसे 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तकरीबन 30 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स है, और इनका जो स्पैन है वो 11.2% ऑफ द हमारी जोग्राफिकल एरिया का बनता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये इतना बड़ा वर्षा है, इसमें हमारे पास ऐसे नायाब परिंदे, ऐसे नायाब जो हमारे पास जानवर है, जैसे आपको शहर अफाक आपने सुना होगा हंगुल, जो कि एक रेड डियर स्पीशी होती है, वो उससे थोड़ा रिलेटेड है लेकिन अलग स्पीशीज है। जी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कश्मीर में ही पाया जाता है। इसमें मैं आना चाहूँगा क्योंकि गालिबन आपने एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की, तो कुछ विंटर्स के करीब मेरा जाना हुआ और आई थिंक ये हांगुल को ही हम लोग शूट करने जा रहे थे, बट बहुत कम हमें देखने को मिला, बहुत रेंज में था और बहुत कम, मतलब वारिया मुश्किल को शूट करूँ। तो वजह क्या है और कैसे हम इसको जो है बचा सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज को, इसको कैसे उसकी तहत कैंपेन चलावा कि खसूसन कि अगर हम देखते हैं कि सेव टाइगर कैंपेन चला, तो इस हवाले से कुछ यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो इस हवाले से क्या आपका क्या पस मंजर अगर इस यमिच कत करो स्टेट? देखिए 2 चीजें हैं, मतलब 2 चीज अत मजन बड़ इम्पोर्टेंट कि अख वनो तो अवेयरनेस पार्ट, ब्या गो कि अमस कंजर्वेशन पार्ट एज महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में मनसब जो हमारा कि इस चीज को हम कैसे इन आइसोलेशन नहीं, एक इन आइसोलेशन अगर ये करवन प्रोटेक्ट तुलोन ये थोद थवन जोस में करवन हस्बेंड्री लेवल कितकिन करान ब्रीडिंग तो तितकिन, मगर तम सित वात न ऐसी इकोसिस्टम सर्विसेज में फायदे कहीं, क्योंकि हर अकिस जानवर रोल आसान अकिस इकोसिस्टम्स में तमहीदी कलिमात तौर नाजरीन कि कितकिन इंटरलिंक्ड पान वन कितकिन इकोसिस्टम बैलेंस आसान कितकिन ट्रैफिक लेवल्स आसान इम्पोर्टेंट अकिस तो इसलिए तथ सूरत हालस मज इम्पोर्टेंट ये कंपोनेंट्स ऑफ दैट इकोसिस्टम इकोसिस्टम बचावान। अगर तो नुन हांगुल बचावान एज हांगुल एज अ स्पीशीज अम हैबिटेट बचावान, तथ मजा बाकी चीज, तथ मज नबातात तथ मज कुल कट तथ मज हर कह चीज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तमाम चीज तथ मज पूर एंटायर इकोसिस्टम अमिस दिवान गर प्रोटेक्ट करान, तम क्या इकोलॉजिकल रोल प्ले करान, चाहे सो ऐसे पत सर्विसेज दिवान, चाहे सो ऐसे ताज़ा हवा दिवान, चाहे सो आब दिवान, चाहे सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करान, चाहे सो लाइवलीहुड कनेक्टेड आसान फ्रिंज कम्युनिटीज, सर्विसेज सारी पता तथ मिलान। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, जिस तरह से आपने वाइल्ड लाइफ वीक के पस मंजर के हवाले से बात की कि 1952 में बेसिकली इसके बारे में थॉट लिया गया, उसके बाद 1955 में इस दिन को एक दिन को मनाने का थॉट लिया गया, एंड देन 1957 में ये बताया गया कि बाकायदा इसके लिए 1 वीक हम डेडिकेट करते हैं ताकि पूरी तरह से लोगों को आगाह किया जाए। इस ताल्लुक से मजीद हम बात करेंगे और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस हफ्ते को मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे, लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। फिलहाल हम रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स, हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991।
क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। आराइश और नजाकत सब इनकी विरासत में भरे हुए हैं। एतमाद और खालिसपन इनके हर नक्श में है। खूबसूरती आपकी जेवर एजाज ज्वेलर्स के आपके हर खुशी के मौके को बनाए खास। आज ही आए और भारी डिस्काउंट्स पाएं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे एंड ऑफ द सीजन सेल में। एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कदल, नालेमार रोड, श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। 4 बैंड कफ सिरप्स नॉट सोल्ड इन कश्मीर, DNFCO। Recently, the World Health Organization (WHO) issued an alert over 4 cough and cold syrups made by Maiden Pharmaceuticals in India, warning they could be linked to the death of 66 children in Gambia. जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस ताल्लुक़ से शायद आपने कल ये खबर ज़रूर सुनी होगी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, इसमें इस हवाले से ये खबर शाया हुई है, वो आप तक पहुँचाते चले। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सभी जमातों के सालाना इम्तहानात मार्च अप्रैल में लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में यकसा तालीमी कैलेंडर का नफाज, अव्वल से 9वीं जमात तक के क्लासों का इम्तहानी शेड्यूल भी तब्दील। स्कूलों में नए दाखिले मार्च से शुरू होंगे। और एक सुर्खी इसी अखबार से, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब इस 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दरगाह हजरत बल में आज नमाज इशा ठीक 10 बजे रात अदा होगी। जैसा हमने प्रोग्राम के आगाज में ही आपसे दरख्वास्त की थी कि हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जी बिल्कुल, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पेंट्स ग्रिम पिक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेटलैंड्स फॉरेस्ट कवर। जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट 120 hectares of wetland in 10 years. Habitat destruction, pollution and over exploitation of aquatic resource की रीजंस। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार में वी द पीपल अनवान के तहत एक खबर शाया हुई है। लेदर इंडस्ट्री हैज लार्ज पोटेंशियल, नीड्स serious attention to boost economy and generate employment for skilled, unskilled, jobless youths in Jammu and Kashmir. जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। इंडिया हैज पोटेंशियल टू लीड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, PM मोदी। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाएंगे। अद्वियात की दस्तयाबी के लिए कोई फार्मेसी की दुकान मौजूद नहीं। GB पंथ की तरह यहाँ भी OPD में सिर्फ एक टिकट काउंटर कायम। ये है नया चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना। जी मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। कोविड के हवाले से खबर है। जम्मू कश्मीर में 2 रोज बाद कोरोना के 7 मामला दर्ज। वादी में सिर्फ 3 नए केसेस, 18 शफायाब, 17 अजला में कोई मुतासिर नहीं। दोनों सूबों में सिर्फ 77 ज़ेरे इलाज। जी इकरा। जी और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ वीक के हवाले से बात कर, आज 8 अक्टूबर है, यानी आज इख्तिताम पसीर हो रहा है और इसी ज़मन में हम बात कर रहे हैं राशिद यहया नक्काश साहब से, जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं कश्मीर के। एक सवाल, इससे पहले कि हम एक सेगमेंट लें, हमने एक खुसूसी सेगमेंट तैयार रखा है वाइल्ड लाइफ के हवाले से जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस। तो इससे कबल हमारा ये एक सवाल होगा, वाइल्ड लाइफ वीक के हवाले से हमने बात की, कश्मीर में किस तरह से ऑब्जर्व किया गया? देखिए इकरा जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा ये वीक होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट में जैसे वीक की शुरुआती इसमें जो है हमारे पास जो हमारे डिग्निटरीज होते हैं, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या हमारे ऑनरेबल LG साहब है, या वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, इनके जो है पैगामात आते हैं। अच्छा। तो उन पैगामात पे जो है वो एक तो हमारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो इस ज़िमन में इनको बचाने के लिए
उनको उजागर किया जाता है और उस पैगाम में फिर ये भी कहा जाता है कि हम कैसे गवर्नमेंट लेवल पे कमिटेड है इन चीज़ों को बचाने के लिए। एक पॉलिसी के तहत, एक प्लान के तहत हमारे पास क्या प्लान्स है, क्या स्ट्रेटजीज है, तो उनको कैसे बचाएं। तो ये पहला मरहला होता है जो कि हम कोशिश करते हैं अवाम नास में जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इसको अच्छी तरह से जो है पब्लिसाइज करें, लोगों को भी पता चले कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है इन चीज़ों के तय, इन चीज़ों के लिए कितनी सीरियस है इनको बचाने के लिए, और क्या प्लान्स हमारे पास। और जी जी इसकी सिलसिले में जो है हमारा जो ये हफ्ता होता है, जो मैंने आपको फॉर्मेट की बात की, तो हमारा कोशिश ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो भी साधन हो, जो भी मीडियम हो, हर मीडियम के जरिए जो है हम लोगों तक, दूर दूर तक, जो खास तौर पे उन जो हमारे कौमी पनाहगाहें हैं उनके नजदीक जो है, फ्रिंज विलेजेस जो है, कम्युनिटीज जो है, लोकल कम्युनिटीज है, उन तक वहां तक पहुंचे। और टारगेट ग्रुप हमारा होता है बच्चे, क्योंकि बच्चे आपको मालूम है कि वो तो हम एम्बेसडर्स होते हैं, उनके पर जो बात होती है तो इम्प्रिंटिंग होती है उनके दिमाग में, उनको पहले से ही पता चलता है कि नहीं ये चीज जो है हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि टारगेट ग्रुप हमारा बच्चा हो। और इसी ज़मन में हमारी जो, मैं कश्मीर की बात करूं क्योंकि जम्मू में भी अपने रीजन के हिसाब से ये मनाया जाता है, लेकिन मैं कश्मीर के सिलसिले में आपको ये बताऊंगा कि क्योंकि मैं कश्मीर का ये यहाँ पे देखता हूँ, तो हमारा इसका आगाज हमने पहले अक्टूबर को से ही स्टार्ट किया। हमने जो वहाँ पर हमारी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बड़ी शौर्य आफाक सेंचुरी है, उसको कुछ एरिया हमने एक्सेस किया, लोगों के एक इको टूरिज्म के हिसाब से जो है उसको खोल दिया। तो उसको खोलने का मकसद ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम, पुलिस मिलजुल के जो है टूरिज्म का जो प्रमोशन है वो इको टूरिज्म की तरीके से लिया जाए। इको टूरिज्म के हवाले से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन यहया साहब जब आप इस ताल्लुक से बात कर रहे थे ना कि बच्चों में बेदारी पैदा करना ये बहुत जरूरी है, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल में थी वसाब, बिल्कुल असा डॉक्यूमेंट्री तथ मज होक कि हापुत अगर आबादी कुन वसान ये क्या वसान तथ चूंट वगैरह पत यह मे वन ती याद यह गस मे मशीद कह गोया कि बचन मज बेदारी कायम कर बड़ जरूरी अमुक बोड़ हिस्सा। आपने सही फरमाया। मुझे जो अगर हम उस दौर से जाएं जो हमारा बचपन था, तब में वायरल ज्यादा ये ना पोडियम्स पे स्पीच वगैरह होती थी, पर अगर अब देखें बहुत कम हमने देखा है इस तरह की अवेयरनेस। शायद रुझान नहीं, शायद अवेयरनेस में वारिया ज्यादा लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं जैसा कि हम और आपने वजह फरमाया कि एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ही आप करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंच सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, और ये भी एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों से मुखातिब होते हैं और आज के दिन के हवाले से और बिलखुसूस इस हफ्ते के हवाले से आप तक आगाही भी पहुंचाते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हमने एक सेगमेंट का भी एहतमाम रखा है वाइल्ड लाइफ के हवाले से ही। आइए देखते हैं पहले वो सेगमेंट। शायद कायनातस मज जमीनी वाहिद सियार यथ पर तिम सारी चीज दस्तियाब यम जिंदगी बापत जरूरी छ। आब, हवा, गाश, खेन चन तो बाकी जरूरियात जिंदगी कायम थवन बापत लाजमी, तो यह सोरे अकिस दस्तूरस मज कायम या साइंसी इस्तिलाहन मज माहौलियाती तवाजुन या इकोलॉजिकल बैलेंस वनान छ। पजर यम चीज सानिस अंद पकिस मज मौजूद बुनियादी तौर अकिस दस्तूरस मज गंडित अकिस तिथ पट वाट थवित गोया अकिस बगैर यमन कह वजूद, तो अत सिलसिलस फूड चेन वनान युस माहौल तो अमुक तवाजुन बरकरार थवन बापत जरूरी छ। जंगलन हुंद आसुन, आबी वसीलन हिंज मौजूदगी, पहाड़न, सरन, केमन क्रीलन, जानवरन तो जानवारन हुंद आसुन छ अकिस बापत हर एतबार जरूरी। जंगल सान्य हयात बापत सठी जरूरी। जंगलन हिंज मौजूदगी से न सिर्फ असे जुन या लकड़ याच हासिल सपदान, अमापोज माहौल डंज थवन बापत जंगलन हिंद आसन अख जरूरी अमल।
موسمن ہند توازن برقرار تھون باپت جنگلن ہز سٹھ اہمیت. جنگل سانہ فوڈ چین من شامل جنگلی حیاتن باپت سٹھ اہم تو ساس بد قسمک جنگلی جانور مختلف جنگلن من لبنہ یوان. کشیر مز تہ جنگلن ہند اخ بوڑ تعداد یت مز درجن واد جنگلی زو زٲژن ہند قیام روزان چھ. کشیر ہندن جنگلن مز واریاہ قسمک تم جانور تہ موجود یم باقی جنگلن مز لبنہ چھن یوان. کشیر مز مختلف قسمک جنگلی حیات کم گژھنک وجہ انسانی مداخلتک وجہ یم سۭتۍ قدرتی وسیلن مز بگاڑ پٲدٕ سپد تو نتیجن گئی قسم قسمک جنگلی حیات متاثر. ہانگل تو مارکھور ہی کشیر ہند خاص جنگلی جانورن ہند تعداد تہ وۄنۍ واریاہ کم سپدمت. کشیر جغرافیائی اعتبار ٹیمپریٹ یعنی نہ زیادہ گرم تو نہ زیادہ سرد زمرس مز گنزراونہٕ یوان تو ییٚتہِ موجود جنگلی جانورن ہند آسن تہ ذات گوترات کسی دارمدارس سۭتۍ وابستہ آسان. ریاست جموں کشمیرس مز مختلف جائن جنگلی جانورن ہند تحفظ باپت رکھن تو آبی پرندن ہنزن پناہ گاہن رچ راوٹ کرنس ست یہ کت لازمی بنان زِ أسۍ نہ کرو صرف جنگلن ہنزی رچ راوٹ بلکہ کرو نئی نئی جنگل بنائت وائلڈ لائف تحفظ کرنس مز مدد تہ فراہم. آبی رکھن ہز قدرتی حیات برقرار تھون ست وات مہمان پرندن یور واتت فائدہ تو یت پٲٹھۍ روزِ سٲنۍ جنگلی حیات ہمیشہ باپت قائم تو دائم. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین ہماری یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ وائلڈ لائف سیگمنٹ کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچائیں اویئرنیس کے حوالے سے. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں راشد یحییٰ نقاش صاحب جو کہ ریجنل وائلڈ لائف وارڈن ہیں. ان سے مزید جو ہے گفتگو ہوگی اس موضوع کے اوپر. لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا ہوگا. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں راشد یحییٰ نقاش صاحب جو کہ ریجنل وائلڈ لائف وارڈن ہے. رات صاحب اس برونٹ کت کران کہ اویئرنیس کے حوالے سے بات کرے تھے پہ یہ ٹورزم کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا خصوصاً جموں کشمیر ہے، خصوصاً کشمیر جو خطہ ہے یہ ٹورزم کا یہ ہب ہے. تو ات وچان سراؤنڈنگس گرین سراؤنڈنگس واریاہ تو مارے وچان کہ واریاہ کم کران ٹورزم کو ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں وائلڈ لائف کے ساتھ. کہ اگر نیبر وچان باہر اگر وچان باہر کے اسٹیٹس میں وہاں پہ ریلیٹ کرتے ہیں ٹورزم کو وائلڈ لائف کے ساتھ. اور جیسے سفاریز ہوتی ہیں تک میں کران ایکسپلور کران بیٚیہِ ات ست پہ بچن ہند کت کران کہ ونکس بچن من اویئرنیس واریاہ مطلب واریاہ زیادہ پر تت پہ پروگرامز منعقد کرنے کی. لیکن اگر تت پہ کی تھی حساب کتاب تھومت کی کہ تمن کرناو تٔتھۍ منٛز سوٲری یُس یِم ٹورسٹ یی نیبر پہ تمن کرناو سفاری سو دیٹ کہ دے ول بی مور اویئر اباؤٹ دا سچویشن پریزنٹ. یہ نہیں کہ رادر دین کہ آپ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا کوئی بولتا ہے اس حوالے سے فنکشنز ہوتے ہیں منعقد. چونکہ تہ کرو یہ ریلیٹ امچ افادیت ٹورڈس ٹورزم یا ٹورڈس ایکو ٹورزم یہ اخ ایلیمنٹ اخ امچ افادیت اخ یہ کہ یہ انسان ہیکان ایجوکیٹ گھت اگر سہ یتھن جائن مز نینہ یتھن جائن
मज गि तमिस तर फिक्र कि ये क्या निज़ाम यह बड़ असल कि जन प्रमोशन कर इको टूरिज्म अगर तुम वुचमुत कि दाची गामस मज कत्या विजिटर कर विजिटर्स तिमन हुंद फोकस आसान गो अख नेचुरल एनवायरमेंटस मज नेचुरल एनवायरमेंटस मज क्या क्या चीज क्या क्या कंपोनेंट्स कित पान इंटरेक्ट करान तो अम सतन क्या बेनिफिट मिलान ताकि सह बचाने खतर मज मज क्या थोड़ा एहसास तो तिम गन सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट इशू यह बेसिकली इको टूरिज्म मकसद सत इको टूरिज्म मकसद यह कि तक लोकल्स जन इनहेबिटेंट्स फ्रिंज कम्युनिटीज तम जन डिपेंडेंट रोजगार मज या कुछ फायरवुडस पे या कुछ चीज MFPs पे तिम हेको करित अत सत लिंक तो तिमन यी क्या फायदा अम सत अगर चाहे इको गाइड्स हेकन तिम गसित अत मज तिम हेको ट्रेन करित तिम हेकन निथ या क्या लकट तिम ट्रेडिशनल फूड्स जन ये मिलान तिम स्टॉल्स हेको करित या क्या आर्टिफैक्ट्स तिम हेकन तिम तत सोवेनियर्स हेकन कनित तिम सोवेनियर्स हेकन कनित या कह चीज है जन डिपिक्ट आस कर अम सत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सह बेनिफिट गन अद इको टूरिज्म इफादियत इथे कन जैसे मैं वो गए तुह कि कोर ओत्र बड़ असल इनिशिएटिव गुलमर्ग मज जन ATVs या तिम लोकल ट्रांसपोर्टर्स तिमन कर एक्सेस टुवर्ड्स बोटा पथरी तो बे वेल गाइडेड टूर्स कर तिमन सतन मैकेनिज्म कोर एस्टैब्लिश यम करो अकिस गाइडेड टूर बे जन टूरिस्ट तम करो एजुकेट कि यह क्या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कत मुतलिक क्या इफादियत सारी चीज करो अत मज उजागर ताकि इको टूरिज्म ग सही डायरेक्शनस मज तो अमिक जन नेगेटिव इफेक्ट्स टूरिज्म तुम पाए मास टूरिज्म ट्रेडिशनल टूरिज्म जन अत मज चीज तम जन गलत असरात प्रोटेक्टेड एरियाजन पज दिवान तम चीज मिनिमम करने खतर तवे रेगुलेटेड तवे यह सारे खतर ओपन जैसे तुम वो दाची गामस मज वो खास मैकेनिज्म लुक तौर अंदर त्रावन खतर यूता सह कैरिंग कैपेसिटी हिसाब से यूता सह सस्टेन हे कर ताकि गार्बेज गि ट्रैश गि ताकि जानवर डिस्टर्ब गन ताकि तकिस नेचुरल इको सिस्टमस मज गि डिस्टर्ब सो इसलिए रेगुलेटेड वेस मज ये टूरिज्म ये इको टूरिज्म हेकान पलपित तो बे सानि खतर तो तमी एरिया खतर सस्टेन करने खतर जरूरत अस नश प्रोग्रामस मज तूता वक्त क्या मगर सवालात सवाल जन बड़ अहम मौजू सह गो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंसानन यमन जंगली जानवरन दरमियान जन बोड़ कॉन्फ्लिक्ट यमुक नतीजा वुच हालिया दिनों हमने देखा कि किसी तेंदुए ने बच्चे का शिकार कर दिया किसी दूर दराज इलाके में। तो ये एक ही वाक़ा इस तरह का पेश नहीं आया, इस तरह के कई वाक़ात के हवाले से हमने खबरों में सुना। अथस कमसस गलती, हम जानते हैं कि इनकी अपनी एक सरहद होती है, हम वो पार कर लेते हैं, तो ये हमारी इस सरहद को पार करके यहाँ आ जाते हैं, कहीं वही एक वजह तो नहीं? और साथ में प्लीज ये भी बताइएगा डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे हमारे लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें? देखिए इकरा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा इस वक्त, चूंकि ये 8 अक्टूबर है जिसमें हमारा फोकस होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस खाली इस बात की नहीं कि हमारे पास क्या वर्षा है और कैसे इसको बचाना है, लेकिन इसके जो नेगेटिव रिपरकशंस है, जिसमें ये एक नेगेटिव वैल्यू टू द सोसाइटी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस ज़िमन में सही इंफॉर्मेशन अगर नाज़रीन तक नहीं पहुंची, इसके क्या इसकी कॉजेज हैं, क्यों होता है, कैसे इसको जो इससे बचाया जा सकेगा, अगर ये नहीं हम पहुंचा सके नाज़रीन को, तो हमें लगता है कि इस वीक की इफादियत इतनी ज्यादा तक जो है लोगों तक नहीं पहुंची। खास तौर पे आज की सिनेरियो में इसका बहुत ज्यादा जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। ये वाइल्ड लाइफ वीक के तईन जो है इसके तहत जो है हम लोगों तक पहुंचे। जैसे आपने फरमाया कि ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो तसादुम है, ये एक नई चीज नहीं है, ये एक बहुत पुराना फिनोमेना है। हम लोग
चाहे वो ह्यूमंस हो और जो वाइल्ड लाइफ हो, ये अब जो स्पेसेस है, जो ये हमारी जगह है, हम आपस में शेयर करते आए हैं काफी टाइम इमेमोरियल से, हम शेयर जो है ये स्पेसेस शेयर करते आए हैं। लेकिन ये है कि वो इंटरेक्शंस है, हम लोग इंटरेक्ट करते चाहे हम वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन जब ये इंटरेक्शंस थोड़ा सा इस ज़मन में चले जाते कि हमें नुकसान होता है खुदा ना खास्ता, चाहे लाइफ का, चाहे प्रॉपर्टी का, चाहे इंजरीज होती हैं, तो हम इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीजंस है। अगर आप 30-40 साल की ही बात करेंगे, पिछले 30-40 साल या 4 डेकेड्स की बात करेंगे, हम देखते हैं कि हमारी जो, मैं कश्मीर की लैंडस्केप की बात करूंगा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं कश्मीर लैंडस्केप की ये बात करूंगा, यहाँ पर ड्रास्टिक लैंड यूज चेंजेस हुए हैं स्पेस के जिमन में। क्योंकि जगह चाहिए, मस्कन चाहिए दोनों को, इंसान को भी मस्कन चाहिए और जानवरों को भी स्पेस चाहिए। अब इस स्पेस में जो अगर आप इतनी ड्रास्टिक चेंजेस लाएंगे तो जानवरों की एडेप्टेबिलिटी पे भी असर पड़ता है, उनको भी जो है अपने आप को ढालना पड़ता है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में। तो वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, उनके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हो वो तसादुम की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हॉर्टिकल्चर का बूम बहुत ज्यादा हो गया है, और पहले जो है कहीं जो जंगल और जो आबादी हुआ करती थी उसके बीच में कम्युनिटी लैंड्स हुआ करते थे, जो वो एक बफर का काम देती थी, जो बफर का एक एरिया होता था। अब उसका फुकदान है, अब या तो ऑर्चर्ड्स बिल्कुल जंगल के बीच साथ लगे हैं या तो जंगल के अंदर भी है। इसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड्स आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर में जो आप क्रॉप्स है ये भी आपके जंगल के अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है आपके, जैसे ब्लैक बेयर है, ब्लैक बेयर को ल्योर करती है। एक छोटे से एरिया में उसको बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसको जंगल में टॉयल करने की जरूरत नहीं है, और छोटी सी जगह में इतना खुराक मिलता है, वो वहीं पे बैठता है। वो जंगल जाने की वो वापस नहीं जाना चाहता है, वो उधर ही बैठ के जो है उसको कवर, शेल्टर और फूड मिलता है, वो पनपता भी उधर ही है, वो ब्रीड भी उधर ही करता है। इसी तरह जो अगर आप लेपर्ड की बात करेंगे, चाहे आपने लास्ट ईयर भी आपने देखा कुछ अर्बन एरियाज में हमारी काफी ज्यादा लेपर्ड्स की प्रेजेंस देखी गई, खासतौर पे बड़गाम साइड में। बिल्कुल बड़गाम। तो ऐसी एक पॉपुलेशन, एक जनरेशन है लेपर्ड्स की जिन्होंने कभी जंगल देखा ही नहीं है, जो कि यहीं पे अर्बनाइज्ड ही हो चुके हैं। उनको चाहिए, आपको स्मॉल कवर चाहिए, शेल्टर चाहिए और उनको खुराक चाहिए। खुराक की सूरत में हमने उनको एक अननेचुरल फूड दिया है, सोर्स दिया है, वो है डॉग्स। डॉग्स उनके लिए बहुत इजी प्रे है। तो वो डॉग्स क्यों इतने, क्योंकि आपने पता है कि आप, हमारा फुकदान है कि हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट में उतनी ज्यादा साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। स्ट्रीट्स पे पड़ा रहता है, डंप्स होते हैं जिसपे डॉग्स पलते हैं। वो डॉग्स का पलना मतलब हो गया लेपर्ड को दावत देना। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे माहौल में हम कहते हैं कि कुछ हद तक जो है ये अर्बनाइज्ड हो गए। दे हैव लर्न टू लिव विद द ह्यूमन स्पीसीज। और इसी तरह जैसे आप अब अगर आप ऐसे इंटरेक्शंस हो, इंटरफेस जहां पे होगा दोनों का, ह्यूमंस का और वाइल्ड एनिमल्स का, तो तसादुम तो हो सकता है, वो रिपरकशंस है। अब उसमें कैसे बचा जा सकता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब अगर हम इसको खत्म नहीं कर सकते इस तसादुम को, क्योंकि लैंड यूज चेंज तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। और एक बात ये, जानवर को तो नहीं समझा सकते, इसलिए जो है हम, जैसे आपका माध्यम है, जैसे आपका मीडियम है, या जैसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो जंगल के मुल्हिक बस्तियां हैं या इस तरह से, जो लेपर्ड का ज्यादातर सुबह और शाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खाने के सिलसिले में, वो ज्यादा एक्टिव पीरियड होता है। उस वक्त जो है जो बच्चे होते हैं, जो क्योंकि इसका जो प्रे साइज होता है वो बच्चे के साथ इजी होता है, वो क्योंकि वो ड्रैग भी करना होता है, लिफ्ट भी करना होता है, ये 20 kg से ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा। तो इस ज़मन में जो हमारा जो एज क्लास है बच्चों का, तकरीबन 7-8 साल तक जो बच्चे हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं ऐसे जगहों पे, जैसे यहाँ पे इनकी प्रेजेंस होती है। तो ये कभी जाता है डॉग के, इसलिए शिकार के लिए तो मिलता है बच्चा, एक्सीडेंटली उसको बच्चा लिफ्ट कर लेता है।
इस ज़मन में शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में अपने बच्चों को जो है अकेला ना छोड़े, जंगलों की तरफ, खास तौर पे जंगल के मुल्क जो नजदीकी बस्तियां हैं वहां पे बिल्कुल ना छोड़े, और अपने इर्द गिर्द जो है झाड़ियां साफ रखे ताकि कवर ना मिले उसको। और शाम के टाइम अगर कहीं निकलना 2-4 लोग जो है एक साथ रहे, लाइट का जो है अच्छा खासा इंतजाम रखे, तो कोई कूड़ा करकट वगैरह जो है वो जमा ना रखे ताकि डॉग्स वहां पे पले और डॉग्स के लिए वो आ जाए तो मिला बच्चा या बच्चे के लिए वो जो है वो अच्छा नहीं रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरह ब्लैक बेयर के हवाले में से कोशिश करे कि एक डिस्टेंस मेंटेन करे। उसमें ये है कि बालों का अगर ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना पैदा हो तो वो अटैक नहीं करता है, लेकिन उसमें यह है कि आप स्पेस उसको दे दे, आप उसको फ्राइटन ना करें, उसको ना लगे कि आपकी तरफ से उसको अटैक कर रहे हैं। अगर कहीं पे बस्ती में आ गया तो हमें इतला करें, हम थोड़ा प्रोफेशनली उसको हैंडल करके सेफ पैसेज देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 24 कंट्रोल रूम्स यहाँ पे कश्मीर में हैं, जिसके हम नंबरात जो है मीडियम की तरफ से हर तरह से जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। इमीडिएटली कोई भी जो नजदीकी उनको लगे कि ये है, तो हर जिले में हर ब्लॉक में है तो उस नंबर पे कॉल करें ताकि जल्द से जल्द उसमें इंटरवीन हम लोग करें, प्रोफेशनली इंटरवीन करें और कम से कम जानी नुकसान या माली नुकसान कम से कम हो हमारी सोसाइटी को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्या हिफाजत करूँ तो क्या हिफाजत करूँ, खुसूसन बच्चों के लिए अवेयरनेस और माँ बाप को भी ये इसका टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि खुसूसन हमने लास्ट ईयर देखे बहुत सारे केसेस। तो एक ये बताइए कि क्या डाटा है इन हवाल की गोडे सीता केसेस उनके शीत है, कुछ है आपके पास डाटा वो फिगर आउट, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत रहती है वाइन से ज्यादा गोडे से कम, पर आई थिंक ये सही किसी हद तक सही नहीं अगर हम डाटा के हवाले से बात करें। ये आपके वसातत से नाजरीन तक ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 2006 पैटर्न 2019 हर का इंसिडेंट जो ऐसे डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, और हमारा डाटा बेस बहुत अच्छी है कि कहाँ पर कब किस साल कितने हुए, कितने ऐसे वाक़ात हुए। मैं आपको बताता हूँ कहीं 2012 और 13 में हमारे पास उस साल तकरीबन 20 किलिंग हुआ करती थी, तकरीबन 400 इंजरीज हुआ करती। किस साल की बात है ये तकरीबन 2012 और 13 जी, और उसी में ये पीक हुआ करता था। तो उसके बाद ये घटते घटते तकरीबन 5 तक आ गया, 5 किलिंग्स और तकरीबन 80 इंजरीज तक। लेकिन इस साल थोड़ा सा ये तकरीबन 10 किलिंग्स का अभी तक हो गया है और तकरीबन जो है 30-35 इंजरीज हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर ये डाउन हो रहा है, इसका मकसद ये नहीं कि हमारे पास इंसिडेंट्स कम हो गए। इंसिडेंट्स तकरीबन हमारे पास 2500 ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पे हमने जानवर को सेफ पैसेज दी है, जहां कॉन्फ्लिक्ट को हमने मैनेज किया, जहां कॉन्फ्लिक्ट को हमने मिटिगेट किया, और जहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही जानवर को कोई नुकसान हुआ, जहां हमने स्ट्राइक बैलेंस की। इसका मतलब हो गया ये हमारी सक्सेस रेट है जो हम इसको इंटरवीन करके जो है कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। रही बात ये जो किलिंग्स और ये तभी जो कम हो जाएंगी, खुदा न खास्ता अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं तो ये तब तक नहीं कम हो सकती जब तक हम इन जो एडवाइजरीज पे जो हमने एडवाइजरीज दी है उन पर जो है लोग अमल न करें। छना कथ कर सासत कथ रोज तो बाकी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हमारे जहनों में महफूज है। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में हम फिर से जरूर दावत देंगे, तफसीलन इस ताल्लुक से बात करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई एक मखसूस दिन होगा तभी हम आपको दावत दें और तभी हम इस पे बात करें। आम दिनों में भी हम आपको दावत जरूर देंगे और तब इस पे तफसीलन बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इसी तरह से हमें अपने प्यारों मोहब्बत से नवाजते रहे। आराह तजवीज़ जो आप हम तक पहुंचाते हैं वो सिलसिला कभी बंद न करें, वो सिलसिला जारी और सारी रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेके आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।